आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो फ्रेंड्स, हमारा जो क्वेश्चन है उसमें बोला गया है कि डोमेन बताओ इस फंक्शन का। तो देखो, डोमेन क्या होता है। डोमेन वो x की वैल्यू होती है जिस पर ये अपना फंक्शन पूरा फंक्शन डिफाइंड होना चाहिए। ठीक है, तो कोई बात नहीं, करते हैं। तो देखो, इसको डिफाइंड होने के लिए ये देखो 3 बाई में है नीचे, तो नीचे ये वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए क्योंकि उसके बाद ये अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, और साथ ही साथ ये देखो, ये जो अंदर की वैल्यू है ये क्या है, फैक्टोरियल है। तो फैक्टोरियल में जो भी वैल्यू होती है वो एक इंटीजर होती है और नेगेटिव वैल्यू नहीं हो सकती है। ठीक है, और ये अंडर रूट को डिफाइन होने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये इसकी वैल्यू जो होना चाहिए वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। इक्वल टू 0 नहीं कर सकते क्योंकि ये नीचे में है। ठीक है, तो चलो इस वाले से शुरुआत करते हैं। तो इसमें ये 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, मैं लिख देता हूँ। तो x/2 ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है, ये 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो देखो, ग्रेटेस्ट इंटीजर जो होता है ना, उसका ग्राफ कुछ इस तरह से होता है कि 0 से 1 के बीच में ये होता है अपना 0, और 1 से 2 के बीच में होता है 1, 2 से 3 के बीच में होता है 2। इस तरह से होता है। हमें यहाँ पर मतलब है 0 से, ये 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। इसका मतलब इसके अंदर वाला जो ग्राफ, अंदर वाली वैल्यू जो है वो 0 से 1 के बीच में लाई कर रही होगी, तभी ना ये 0 के इक्वल आएगा। ठीक है, इसका मतलब कि x/2 ये ग्रेट मतलब 0 से लेकर 1 तक होगा, तभी जाके ये 0 के इक्वल आता। अब वो हमको नहीं चाहिए, मतलब यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो हमको x नहीं चाहिए। तो 2 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ सभी में, तो यहाँ तो आएगा 0 और यहाँ पर आएगा कितना, 2। ठीक है, मतलब जो मेरा x होना चाहिए, ये x, ये 0 से लेकर 2 तक बिलोंग ही नहीं करना चाहिए, नहीं तो इस रेंज में अपना ये जो फंक्शन है ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अपना फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। तो चलो, तो ये पहला कंडीशन हमको मिल गया। ठीक है, अब सेकंड चलते हैं। सेकंड मेरा क्या है, कॉस इनवर्स वाला चलते हैं। कॉस इनवर्स में मतलब ये अंदर की वैल्यू -1 से 1 के बीच में होना चाहिए डिफाइंड होने के लिए। तो ये -1 से x² होगा 1 तक। ठीक है, तो ये देखो, ये x² है और ये पॉजिटिव वैल्यू होती है, तो -1 से तो बड़ा ही होगी, मतलब ओवरऑल इसका जो वैल्यू आएगा इसमें ये x² 0 से लेकर 1 तक होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि -1 के बराबर तो हो ही नहीं सकता, तो 0 से 1 तक होगा। देखो, x² 0 से 1 होना चाहिए। मैं x² का ग्राफ बना देता हूँ। तो देखो, x = 0 पर y = 0 होगा, x = 2 पर y = कितना होगा, 4 होगा। ठीक है, और x = 1 पर y = कितना होगा, 1 होगा। तो इन्हीं तीनों से मैं अपना ग्राफ बना लेता हूँ। तो ये अपना अगर कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ठीक है, तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। देखो, 0 पे 0 है मतलब यहाँ से स्टार्ट होगा, 1 पे 1 है मतलब यहाँ पर होगा, 2 पे 4 है इसका मतलब इधर कहीं आएगा, और क्या होगा, बस इतना तीनों से मिलाता हुआ कर लेते हैं। ठीक है, तो ये तीनों से मिलाता हुआ एक्सिस का ग्राफ कुछ इस तरह से होगा, और हमको सिर्फ 0 और 1 के बीच में चाहिए। तो इसके इधर का क्या पार्ट होगा वो हमको नहीं पता, वही नहीं, हमको उसमें इंटरेस्ट नहीं है जानने में। ठीक है, तो यहाँ पर अपना 0 होगा, और 1 कहाँ पे आएगा, तो 1 y = 1 कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, y = 1 वाला एक ग्राफ होगा। तो इन दोनों लोग जहाँ पर कट करेंगे वहाँ पर x² की वैल्यू क्या होगी, 1 के इक्वल होगी। तो ये होगा क्या, ये होगा मेरा, यहाँ पर वैल्यू क्या आएगी, मेरा ये 1 आएगा, क्योंकि x² 1 किस पे इक्वल है, 1 पे। इसका मतलब x कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, वो 0 से लेकर 1 तक वेरी करेगा। ठीक है, क्योंकि 1 से छोटा चाहिए तो इसके अंदर वाला चाहिए, और 0 से बड़ा चाहिए इसका मतलब इसके ऊपर चाहिए। तो यही वाला पोर्शन है मेरा, यही वाला ग्राफ का पोर्शन है जो इसको सेटिस्फाई करता है, x² को 0 से 1 तक। तो मेरा x तो 0 से 1 तक होना चाहिए। ठीक है, अब थर्ड वाला देख लो। थर्ड वाले में क्या है, थर्ड वाले में मेरा गिवन है कि ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, इक्वल टू 0 भी नहीं हो सकता। तो x+1 ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, इसका मतलब x जो होना चाहिए ग्रेटर देन -1 होना चाहिए। ठीक है, चलो अब फोर्थ वाला देख लो। फोर्थ वाले में मेरा 2x+1 ये नेगेटिव नहीं होना चाहिए, मतलब ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और इक्वल टू 0 भी हो सकता है क्योंकि 0 फैक्टोरियल हमको पता होता है। इसका मतलब x जो होना चाहिए वो ग्रेटर देन और इक्वल टू -1/2 होना चाहिए। ठीक है, चलो, तो यहाँ से तीन सभी कंडीशन हमको चाहिए। ठीक है,
0 से 2 तक मेरा x तो होना ही नहीं चाहिए। मैं पहले नंबर लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। तो उसके बाद मैं डिस्कस कर लूँगा कि क्या क्या वैल्यू हो सकती है। तो देखो मेरा यहाँ पर एक पॉइंट है -1 है और -1/2 भी है, और क्या है, और 0 से 2 भी है, ठीक है। चलो तो यहाँ पर हमारा होगा कहीं -1 होगा, यहाँ पे कहीं होगा -1/2 होगा, यहाँ पे कहीं 0 होगा, यहाँ पे कहीं 1 होगा, और यहाँ पे कहीं 2 होगा, ठीक है। तो सबको लेकर चलते हैं हम। ये अपना सेकंड के हिसाब से आया था। चलो तो फर्स्ट वाला 0 से लेकर 2 तक तो नहीं होना चाहिए मेरा, मतलब कि यहाँ से लेकर यहाँ तक मेरा ग्राफ तो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो मतलब कि ये वाला कंडीशन तो एकदम नहीं सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। ये तो बोल रहा है कि 0 से 1 तक ही हमको पॉसिबल है कि नहीं। तो 0 से 1 तक ही पॉसिबल है, उसी में ये अपना कॉस इनवर्स डिफाइंड है, कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर ये डिफाइंड। लेकिन मुझे जो बोल रहा है फर्स्ट वाला, वो बोल रहा है कि 0 से 2 तक तो होना चाहिए, नहीं तो ये डिफाइंड नहीं होगा, ये डिफाइंड नहीं होगा। इसका मतलब कि कोई वैल्यू ऐसी पॉसिबल ही नहीं है कि अगर, क्योंकि ये 0 से 1 तक ये नहीं हुआ तो ये डिफाइंड नहीं होगा। ये बोल रहा है कि 0 से 2 तक हुआ तो ये डिफाइंड नहीं होगा। तो दोनों को एक साथ तो रखा नहीं जा सकता ना। मतलब ओवरऑल हमारी एक्स की कोई ऐसी वैल्यू पॉसिबल ही नहीं है जिसके लिए ये मेरा फंक्शन क्या हो, डिफाइंड हो, ठीक है। तो मेरा एक्स जो होगा, वो आंसर जो होगा एक्स का, वो एक्स बिलोंग्स टू 5 होगा, ठीक है। तो ये रहा अपना आंसर। होप आपको समझ में आएगा। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।